बहुत बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक आप सबको। और कम होता है कि ईद पर इस तरह का तोहफा मिले जो राकेश आज दे रहे हैं हम सबको। राकेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ईद मुबारक अगेन। मिर्ज़ा करते हुए ये जो सवाल साहिबा के बारे में बोल के गए हैं राकेश, तो वो सवाल उन्होंने मुझसे भी पूछा था, मुझसे ही पूछा था बल्कि आगे के, बताइए कि उसने तीर क्यों तोड़े। अब मैं इतना ही कह सकता था कि मैंने साहिबा से पूछा नहीं, पूछ लेता तो बता देती या आप उनसे पूछिए। तो वो ज़िम्मेवारी उन्होंने मुझ पे दी कि आप पूछ के बताइए। सो आई सेड लेट्स गो, चलो साहिबा से मिलते हैं चल के। तो साहिबा से पूछेंगे। राकेश के साथ ये फिल्म करते हुए ये सफ़र में बड़ा मज़ा आया है, बहुत खूबसूरत है। और सिर्फ यही है कि वो अक्सर टेक्स्ट बुक से बाहर के सवाल पूछ लिया करते हैं और तब बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं अब ये कि स्कूल से ही ये तो मुसीबत थी मेरे लिए, इम्तिहान देते हुए बड़ा डरता था कि भाई हाँ आपने जो सिखाया वो पूछ लीजिए, उसका जवाब दे दूंगा, जो टेक्स्ट बुक में है वो पूछ लीजिए, जोग्राफिया पूछ लीजिए, हिस्ट्री पूछ लीजिए, मैथ्स मत पूछे क्योंकि वो मैं बहुत ही ख़राब था। पहाड़े सुना दूंगा 1 से लेके 2 से लेके 6 तक 10 तक, लेकिन जो टेक्स्ट बुक में नहीं है उसके बाहर पूछेंगे तो क्या होगा। और उनके साथ स्क्रिप्ट करते हुए वो मज़ा वही था कि जो टेक्स्ट बुक से बाहर वो सवाल पूछते थे उनके जवाब ढूंढने पड़ते थे वाकई। और इस जवाब की तलाश में मैंने एक सफ़र किया लंबा, जाके मिला, साहिबा से मिला। साहिबा ने वही बात कही जो राकेश पहले ही कह चुके थे कि इसमें अब इश्क में तो ये होता है और ऐसा ही होता है, चोट कहीं लगती है जाकर और ज़ख्म कहीं पर होता है इश्क में ऐसा होता है। तो साहिबा की कहानी में सोचा अगर मैं कहूँ तो इश्क के एक पहलू की कहानी तो मिल जाएगी। तो जावेद साहब मैं वो ज़रा सी वो कहानी सुना दूँ, इजाज़त हो तो। अब उस वक्त ये शक्ल गाने में नहीं थी, मैंने तो सीन की सूरत में ही लिख के दिया था कि एक नदी थी दोनों किनारे थाम के बहती थी। अब जाहिर है कि नदी के दोनों किनारे भी ज़रूरी हैं, लेकिन उसको अगर एक इंडिविजुअल मान लिया जाए तो 2 किनारे 2 शख्स हो जाते हैं, 2 शख्सियतें हो जाती हैं, या 2 इमोशन या 2 जज्बे हो जाते हैं, और वहीं से वो कहानी का कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। एक नदी थी दोनों किनारे थाम के बहती थी, कोई किनारा छोड़ न सकती थी, एक नदी थी। करवट ले तो सारी ज़मीं बह जाती, तोड़ती तो सैलाब आ जाता, करवट ले तो सारी ज़मीं बह जाती। हाँ एक नदी थी, आज़ाद थी जब झरने की तरह चट्टान पे बहती थी। अब ये कहानी है उसकी साहिबा की। हम श्योर के ख़ास तौर पे हमारे तीनों अदाकारों को ये बात समझ में आ गई और कहाँ से। एंड थैंक यू अनिल फॉर गिविंग अस सच अ स्टार एंड लवली ग्रेट एक्टर हर्षवर्धन कपूर। बहुत खूबसूरत, एंड व्हाट ए परफॉर्मेंस बाय हिम। एंड ऑफ कोर्स किसी की भी परफॉर्मेंस कम नहीं है। तन्वी जी से कहूँ मैं कि आप पूरी फैमिली के साथ काम किया हुआ, राइट फ्रॉम उषा किरण जी व्हेन आई वाज एन असिस्टेंट इन काबुलीवाला, और फिर आपके साथ, और अब साहबजादी आपकी, उसके साथ काम किया। तो इसी कहानी में से ही ये किरदार निकले हैं और मिले हैं मुझे।
एक नदी थी तोड़ती तो सैलाब, दोनों, एक नदी थी दोनों किनारे थाम के बहती थी, कोई किनारा छोड़ न सकती थी, तोड़ती तो सैलाब आ जाता, करवट ले तो सारी ज़मीन बह जाती। एक नदी थी दोनों किनारे थाम के बहती थी, आज़ाद थी जब झरने की तरह चट्टान पे बहती थी, लेकिन दिल एक जालिम हाकिम था, लेकिन दिल एक जालिम हाकिम था, वो उसकी जंजीरों में रहती थी। एक नदी थी दोनों किनारे थाम के बहती थी। आगे कहानी आपको सुनाएंगे। शुक्रिया। बहुत बार कमाल कर चुके हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन गुलजार साहब, और इनके साथ ऑफ कोर्स माय फेवरेट्स शंकर एहसान लॉय। गिव इट अप फॉर देम प्लीज। कहते हैं कि जब किसी की याद आती है तो हिचकी आती है, लेकिन जब गुलजार साहब को हिचकी आती है तो वो कैसे सुनाई देती है। उन्हीं की लिखी हुई अगली इस नज़म या यहाँ पर गाने की ओर चलेंगे। I'd like to request all of you once again to welcome him back on the stage, ladies and gentlemen, Gulzar Sahab. Thank you. जी साहब, मुझे अंदर हिचकी आ रही थी कि आप याद कर रहे हैं, और हिचकी बस यही है कि कोई याद करे तो हिचकी आती है, कभी कभी बड़े ज़ोर से आती है। और मुझे जब पीछे हिचकी आ रही थी, वहाँ बैठा हुआ था अभी, तो राकेश ने कहा कि एक गिलास पानी दे दिए। तो मैंने बताया, मैंने कहा ये हिचकी से एक गिलास पानी से नहीं उतरने वाली है। अब जब तक मैं किसी के गले ही ना मिल लूँ तो कहाँ से हिचकी आएगी। वो तो हिचकी तो तभी ख़त्म होगी जब जो याद कर रहे हैं उनके गले लगे। ये एक ऐसी ही जगह है इस कहानी में भी कि जहाँ किसी को हिचकी आती है, लेकिन उस हिचकी का जिक्र गांव के लोग करते हैं। वहाँ एक लोहारों की गली है, एक लोहारों की गली है जो दास्तानें सुनाया करती है। इस फॉर्म में, इस कहानी में, स्क्रीन प्ले में एक, मेरा ख्याल है वो एक अंदाज नया है। देखिएगा कि वो गली जहाँ लोहार काम करते हैं सारे, हर दहकती रहती है वो, और एक लाल सुर्ख माहौल रहता है वहाँ। और जब आग में लोहा तपता है और जब आग बिखरती है तो ऐसे ही लगता है उन तमाम लोगों के होते हुए जब वो गाते रहते हैं और कहानियाँ सुनाते रहते हैं, जो मिर्ज़ा साहिबा की कहानी भी सुना रहे हैं। और उस वक्त लग रहा था कि जैसे वक्त ने मुट्ठी खोली है और ये लम्हों की चिंगारियाँ हैं जो बहती रहती हैं और जो चलती रहती हैं, और उनमें वो कहानी कहते हैं। और उसी में बस ये हिचकी लोहारों की गली के किरदार हैं जो बार बार सामने आते हैं और कहानियाँ गाते हुए, कहानी सुनाते हुए आगे चलते हैं। उसमें जिस हिचकी का जिक्र ये लोग करते हैं कहानी सुनाते हुए, वो कुछ ऐसी है, और वो फोक है, वहाँ का लोक गीत का जो रंग है कि आवे रे हिचकी, आवे रे हिचकी, निद्रा में किसने याद कियो रे, जगाए सारी रहना रे। अब नींद में भी हिचकी आई है। निद्रा में किसने याद कियो रे, जगाए सारी रहना रे, पिया जगावे जिया जगावे और दिया जलावे रे। जो चीज़ें जगाए रखती हैं, पिया जगावे जिया जगावे दिया जगावे रे, आवे रे हिचकी, आवे रे हिचकी, संदेशा आयो ना चिट्ठियाँ भेजाई, संदेशा आयो ना चिट्ठियाँ भेजाई, सावन में सूखे नैना रे। सूखा क्या क्या, सावन में सूखे नैना रे, तलैया सूखी कीकर सूखा भीतर सूखा रे, तलैया सूखी कीकर सूखा भीतर सूखा रे, आवे रे हिचकी, आवे रे हिचकी। अब यही ये
बोल सूखे सूखे से ही बोल हैं, सूखी सूखी चीज़ें हैं, लेकिन किसी जादूगर के हाथ में, किसी मदारी जैसे जादूगर के, जिसके पास एक गिटार भी हो, जिसके पास म्यूज़िक हो, और ज़रा डुगडुगी बजाइए तो देखिए कि इसकी आवाज़ किस तरह से आती है। यही सूखी हुई चीज़ों की मैं डुगडुगी के साथ एक आकाश के पार अब कुछ नहीं, आकाश में तू और मैं। तीन गवाह है इश्क के, एक रब, एक तू और एक मैं। To share the stage with us. How are you, sir? And my favorite producer, the man who produced the wonderful man on the screen, Anil Kapoor! Please! मैं थोड़ी ना आपको छोड़ूंगी. Come on. You have to join us on the stage. Ladies and gentlemen, please give him a big hand. Jagas Anil Kapoor! Okay, we have to ask all three of you questions. So I'm going to ask you to kindly join me on the stage. Vinodji, please. A few words on the music of Mirzia. Thank you so much, Gulzar Saab, for wonderful lyrics. And from T-Series, I would just say one thing, that today in this hall, some 500 or 1,000 people have heard the songs. Tomorrow the world will hear the same, and it's a super hit. Thank you. Thank you. Vinod Bhanushali, sir, of course, representing T-Series. Bharti ji, I'd like you to say a few words, please. I would just like to say thank you to everybody, and thank you to Anil sir. He's been a pillar of strength for the whole unit, and I think you should hear more from him. Thank you so much. AK? AK? Yeah, let's hear it for them. Guys, come on. ये तो मुझे फंसा दिया है। नहीं, आज आप रो नहीं सकते. आईफा में जब पहला आपने फर्स्ट लुक किया था, it was a very emotional moment at IFA all the way in Madrid. आईफा में तो बिल्कुल नहीं रोया था मैं। अरे lying. नहीं, absolutely नहीं, बिल्कुल नहीं. Well, of course, well, I think life has come full circle for me. My father came a few decades back to this Mumbai film industry, and he saw success, he saw a lot of disappointments, but that gave me strength, me and my brother. So I want to thank my father, my mother who's here, my brother, both my brothers. And of course, I don't want to say much about myself. It's a very joyous moment for me today. It's great pride that today my son Harsh Vardhan Kapoor, is over here. All I can say is, beta ho to aisa, magar I just want to say, meri baat nahi sunta. He just doesn't listen to me at all. And I know people are very, very apprehensive about star sons, but I can assure you, Harsh, and all of you star children who are, they don't have to be apprehensive, especially Harsh, because whatever he's done today, he's done it on his own. He's got this film on his own. Absolutely. And he believes he's different, but don't expect anything like me from him. Absolutely, I'm telling you. And that's what his strength is. And I just want to thank, that Rakesh Om Prakash Mehra spotted him, groomed him, and the entire team, have made him Mirzia today. And I can see Mirzia on screen today. I just want to say that all of you here, friends from the media,
my colleagues, my family, Javed Saab, Gulzar Saab, Diler Saab, Shankar. Absolutely phenomenal talents, and all of you all have given me so much of support and love. Mera hak banta hai. The entire family has given blood, sweat to this business, never compromised, never made no scams, never made money, just made enough money, but gave everything to this show business, to this film industry. So whatever love and affection you all have given me for so many years, I want you all to give it to my son. Thank you, all of you. Thank you. Thank you. Thank you, Gulzar. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you so much, Mr. Kapoor. A very emotional moment. Please take a seat. Thank you, Bharti. Thank you so much, Vinodji. Thank you so much for joining us.